बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह चन्नी हैं जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और दरक्षा अंद्राबी साहिबा भी हमारे साथ जुड़ गई जो कि भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं। उनसे हम बात करते हैं। दरक्षा अंद्राबी जी, मेरा सवाल पहला आपसे ही है, बीजेपी ने खास तौर से पेश होकर के इन इलेक्शंस में हिस्सा लिया और खास तौर से वादी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, कई जगह पर तो बिना मुकाबला भी चुन लिए गए बीजेपी के उम्मीदवार। कैसे आप देखेंगे इन इलेक्शंस को और बीजेपी के तई लोगों के रुझान को? देखिए, बीजेपी ने पहली बार यूएलबी में हिस्सा ले लिया। आप साउथ कश्मीर को देखिए, वहाँ तो हमारी कमेटियां बन गई हैं, जो अनकंटेस्टेड हमारे कैंडिडेट्स थे वो वहाँ पे जीत गए जी। और अगर आप नॉर्थ कश्मीर में देखें, वहाँ पे कहीं कहीं पे हमारा कॉन्टेस्ट हुआ है और कहीं कहीं पे हमने बिला मुकाबला जीता है। और रही श्रीनगर सेंट्रल कश्मीर की बात, जो आज भी आपने देखा कि यहाँ भी मुकाबला अच्छा रहा कांग्रेस और बीजेपी और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान। और ख़ासतौर से अगर हम ये देखें कि वाकई में लोग चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो जाए, और बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एलानिया तरीके पे ये बता दिया है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम हर एक जगह अमन चाहते हैं, काम चाहते हैं, लोगों के जो मसाइल 70 सालों में पूरे नहीं हुए हैं वो पूरे होने चाहिए। और खासकर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, आज कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे श्रीनगर में भी लोग बहुत बाहर आ गए, उन्होंने वोट दिया, लेकिन ये वोट सरकार की बात जहां तक है, ये वोट काम के लिए है, ये गली कोचों के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए है, ये नालियों के लिए, जो सैनिटेशन है, ये आम लोगों के मफाद के लिए ये वोट है। और बीजेपी यही चाहती है कि यहां आम लोगों के जो मसाइल है वो हल हो जाए। जी ठीक है, बहुत अहम बात। सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, जैसा कि दरक्षा भी कह रही कि इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों ने जमहूरियत के क़याम में यकीन दिखाया है, ये बड़ी बात है। आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं इन इलेक्शन से? आप लोगों ने भी अच्छी फाइट की है, और श्रीनगर की हम बात करें या दूसरे इलाकों में, वहां पर कांग्रेस का मुजाहरा आपको क्या लगता है बेहतरीन रहेगा? देखिए, मैं पूरी वैली को लेके बात करूंगा, चाहे लद्दाख से लेकर और साउथ कश्मीर के अनंतनाग तक बात करूंगा कि कांग्रेस ने जो डेमोक्रेसी मुल्क में लाने का जो काम था वो कांग्रेस ने किया हुआ है। और जब मैंने पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस का रोल रहा, और उसके बाद जो ये वाला सिस्टम चला, वोट और वोट की सियासत जो है वो लोगों के बीच में जाके अपने नुमाइंदे चुनने का एक वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। और जहां तक हमारे इन बलदियाती चुनाव का ताल्लुक है, कांग्रेस अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और पूरी वैली के अंदर हम ये कहेंगे आपको कि कम से कम 15 से 16 कमेटीज जो हमारी वो है वो बनेगी, म्युनिसिपल कमेटीज। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जहां तक ताल्लुक है जम्मू का और श्रीनगर का, श्रीनगर के अंदर मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस का बहुत अच्छा मुजाहरा है। जहां सिटी की बात है वहां हमारे कैंडिडेट्स ने, हम 68 वार्ड्स में फाइट कर रहे हैं, और 68 वार्ड में हमारा जो अपना लक्ष्य है वो 50% अबव सीट्स जो है हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा अपना फीडबैक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन बनता है मेयर, कौन नहीं बनता, लेकिन देन लोगों की यह है कि लोगों का जो वोट डालने के लिए बाहर आना, चाहे वो डाउनटाउन का एरिया हो, चाहे वो साउथ कश्मीर में कोई भी एरिया हो, चाहे नॉर्थ का एरिया हो, तो लोगों के इस मुबारक के मुस्तक हैं वो लोग जो इस डेमोक्रेसी के अंदर अपने दायरे को मजबूत करने के लिए उनने वोट डाला। और यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज ने जो काम किया, लेकिन रविंद्र रैना तो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और इंसिडेंट कोई भी नहीं हुआ, इसकी मुबारक के मुस्तक ये लोग हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो पहली दफा बीजेपी का मेयर होना तय हो चुका है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं कि श्रीनगर शहर के अंदर बीजेपी के जहां जहां वार्ड है वहां पे पूरे कैंडिडेट है नहीं
ठीक है। जहां जहां उनके कैंडिडेट्स हैं वो कितने जीत के आते हैं वो अभी निर्भर होगा कि फैसला क्या आता है। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स वो हैं जो जिन्होंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, और इंडिपेंडेंट्स मुझे लगता है कि वो भाजपा और आरएसएस को सपोर्ट नहीं करेंगे। खासकर जो कश्मीर के रहने वाले लोग होंगे वही लोग उनके साथ जाएंगे जो उनके अपने लोग होंगे। लेकिन जो सही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे वो मुझे लगता है वो अगर हमें कहीं पे कमती पड़ेगी, होपफुली वो कांग्रेस के साथ जुड़ के, कांग्रेस की सपोर्ट करके और कांग्रेस के साथ मिलके ये जो कॉर्पोरेशन है वो बनाएंगे। दरक्षा जी, क्या लगता है आपको, जैसा कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पहली दफा बीजेपी का मेयर होना करीब करीब तय है, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि इसमें शक है सुरेंद्र सिंह चन्नी जी को। बिल्कुल मेयर बनना तय हो गया है, वो बनेगा बीजेपी का ही, क्योंकि हमारे कैंडिडेट हर जगह पे है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत के आएंगे। और नेचुरली जिसकी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमें फंड चाहिए कल को, हमें लोगों को कुछ देना है। ऐसे में लोग यही चाहेंगे कि वो फंड्स जो हमें मिलने हैं इस कैंडिडेट को जो अपने वार्ड में काम करेगा, जिन्होंने वादे किए हैं, तो नेचुरली वो बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी के साथ ही वो कोलेशन करेंगे और बीजेपी को ही साथ दे देंगे, तो हम ही अपना मेयर बनाएंगे। ये आने वाला वक्त वैसे दूर नहीं है, 20 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। और इंशाल्लाह जिस कैंडिडेट ने भी जहां से फॉर्म भरा हुआ है, हम चाहेंगे कि कामयाबी मिले, लोगों ने खुल के वोट दिए हैं तो, और डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर के अमन के लिए, शांति के लिए लोग सामने आए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो लोग खुशी से झूम जाएं और जो शहर श्रीनगर और पूरे कश्मीर में जो काम होने हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन आज श्रीनगर में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं गया है, उसको कैसे देखती हैं आप? यही आप लोगों को उम्मीद थी या इससे बेहतर होने की उम्मीद थी? देखिए नहीं, देखिए आज जो शहर खास आ जाता है बीच में, और शहर खास में ये आज की बात नहीं है, 89 से आज तक देखा गया है, चाहे असेंबली के इलेक्शंस रहे, पार्लियामेंट के इलेक्शंस रहे, उसमें भी वोट परसेंटेज बहुत कम रहता है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को मुबारकबाद देती हूँ, चाहे जितने भी बाहर आ गए, जिन्होंने भी वोट दिया उन्होंने डेवलपमेंट को वोट दिया। इससे कोई पॉलिटिक्स का लेन देन नहीं है कि इससे सरकारें बन जाएंगी। इसमें लोगों के हुकूक हैं, लोगों के काम है, उन्हीं को देखकर चाहे 4 लोग आए, चाहे 10 लोग आए कहीं पे, तो उन्होंने डेवलपमेंट को वोट दिया। सुरेंद्र जी, आप लोगों को आगे के इलेक्शंस में भी अब थोड़ा बीजेपी से सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बल्दियाती इंतखाबात के जरिए पहुंचने की कोशिश की है उन इलाकों में भी, वादी के खास तौर से, जहां पर वो थी ही नहीं कभी, या और खास तौर से 2 बड़ी जो पार्टियां थी जम्मू कश्मीर की सियासी, उनके पीछे हट जाने की वजह से बीजेपी को एंटर करने का बड़ा मौका मिला है। ऐसे में आप लोगों के लिए एक मजबूत कॉम्पिटिटर तैयार हो गया। ये हम देख रहे हैं कि मुकाबला आगे भी आप दोनों के बीच हुआ करेगा, लेकिन यहां बीजेपी से अब आप लोगों को सख्त मुकाबला होगा, क्योंकि वादी की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, जहां जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर, जम्मू में तो बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला ही रहता है, जी, मैं जम्मू की बात करी, बाकी हमारी रीजनल पार्टीज का कम असर रहता है। लेकिन जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर के अंदर बीजेपी ने नो डाउट, हम ये कहते हैं कि उन्होंने आज यहाँ के, जब उनकी सरकार दिल्ली में भी थी, यहाँ भी 3 साल सरकार थी, और यहाँ पे आके जब सरकारें होती हैं तो कार्यकर्ता और पावर के साथ लोग जुड़ते हैं, और उसकी एक कड़ी है जो इन लोगों ने आज यहाँ आके पेश करी। उसका फायदा इन्होंने उठाया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज मेन थी वो यहाँ पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खासकर कश्मीर वादी के लोग जो है वो ये वाली पार्टी जो है इसको बिल्कुल नकार चुके हैं और इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। वो खासकर कश्मीर वादी के अंदर मैं ये बात कहूंगा, क्यों कि यहाँ पे आपने जब देखा भाजपा का जो हमारी है और इनका जो रोल बाकी मुल्की सतह पे जो रहा, जो मुस्लिम्स के साथ, बाकी कम्युनिटी के साथ आपस का भाईचारा खराब करने की कोशिश की, लिंचिंग मुल्क के अंदर हुई, मुस्लिम सिख हिंदू को लड़ाने की कोशिश की वोट बैंक बटोरने के लिए, तो उस पे जो कश्मीर का जो वोटर है ये बहुत दाना है और यहाँ के बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह दरक्षणा जी हैं, ये भी एक
ये डॉक्टरेट है इनने पाई हुई है, ये भी इंटेलेक्चुअल है, अंदर से ये इस बात को भी समझती है। क्या जवाब देंगी दरक्षा जी? आदमी जुड़ता है तो बहुत संजीदा इल्जाम लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, लेकिन मेरा ये एतमाद के साथ कह रहे हैं सुरेंद्र जी कि बीजेपी बहुत अच्छी वादी में एंटर हो नहीं सकती, ये गलत जगह जुड़ चुकी है, वादी में कामयाब हो ही नहीं सकती। से उठ के हमारे साथ आती और किसी पार्टी में जाती तो इनके लिए बहुत अच्छा। आपको उनकी पार्टी से ऑफर भी आ गया, आपको उनकी पार्टी से ऑफर भी आ गया। देखिए हम ये कहें, जो अच्छे लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कम से कम अच्छे जगह पे जचते हैं। हम ये कहेंगे कि चन्नी जी ने, क्योंकि ये हमारे यहाँ के नेता हैं, कांग्रेस के हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि बीजेपी अंदर से जो इन्होंने इल्जाम लगाया वो वाकई में नहीं है, हम उसको मुस्तरद कर रहे हैं। लिंचिंग हिंदुस्तान में कांग्रेस के टाइम पे भी हो रही थी, तब भी मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फरनगर में, जहां पे यूपी गवर्नमेंट तब भी थी, तब भी वहां पे मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हुआ, बाकी जगहों पे भी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हुआ। ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान में। बीजेपी के टाइम पे कोई ऐसी बात नहीं हुई, अल्लाह ना करे, कि मुसलमानों के साथ या कोई कम्युनल राइट्स हुए हों, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा मुल्क है, कहीं ना कहीं पे कुछ परेशानियां आ ही जाती हैं, उसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है, बल्कि ऐसे अनासिर का हाथ होता है जो हमेशा दुश्मन होते हैं। वो ना मुसलमान होते हैं, ना वो सिख होते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, और खासकर उसमें गवर्नमेंट का हाथ नहीं होता है। वो ऐसे अंसर होते हैं जो तजाद चाहते हैं, जो मफाद परस्त होते हैं, वो ऐसा कर लेते हैं। रही कश्मीर की बात, कश्मीर में बीजेपी ने कदम जमाए हैं। अभी जो आपने बल्दियाती चुनाव देख ही रहे हैं, उसमें हमने अपनी दाग बेल डाल दी है बीजेपी ने। अभी मैं बीजेपी की लीडर हूं, मैं उसके नाते ये कहूंगी, और कश्मीर की बेटी हूं, कश्मीर की बेटी के होने के नाते मैं ये कहूंगी कि हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, हम कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, हम अपने भाइयों को अमन में और तरक्की में देखना चाहते हैं। तो ये इल्जाम भी लगाया जाता है आप लोगों पर, पार्टी का इल्जाम ये लगाया जाता है, आप लोग कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते थे, कश्मीर की तरक्की चाहते थे, तो फिर अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, पीछे क्यों हट गए पीडीपी के साथ, जब डेवलपमेंट हो ही रहा था, जैसा कि आप लोगों का पहले दावा था। कांग्रेस भी ये कहती है कि जब डेवलपमेंट करने, वो ये इल्जाम लगाते हैं कि आप लोगों ने नुकसान करा दिया कश्मीर का। देखिए, गवर्नमेंट क्यों गिरी वो सब आप मीडिया वाले भी जानते हैं और हमारे लोग भी जानते हैं। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं परेशानी हो गई थी जिससे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। अभी तो आप देखिए गवर्नर राज में भी वो गवर्नमेंट तो चल ही रही है, डेवलपमेंट हो ही रही है। और कांग्रेस के टाइम पे भी जब पीडीपी और कांग्रेस चला रही थी, इनके बीच में भी इतनी खिचपिच हो गई थी 2008 में, और महबूबा मुफ्ती जी ने उस वक्त अपना दामन खींच लिया था, और आजाद साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जिनका रोल आज भी हम भी मानते हैं कि उनका दौर बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन महबूबा जी ने उनको काम करने नहीं दिया और दामन खींच लिया, इनको बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये तो हुकूमतों में होता रहता है, लेकिन हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें कश्मीर का अमन और तरक्की चाहिए। हम जब एक दूसरे को सिर्फ दुश्मनी करते रहेंगे तो हम डेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब और दरक्षा अंद्राबी साहब, आप लोगों ने वक्त दिया और बहुत अहम राय रखी चौथे मरहले के बाद के हालात पर। उम्मीद है कि आप दोनों के जो मुकाबला हुआ है वो कश्मीर के, इसके जो रिजल्ट आए, जो नताइज आए, वो कश्मीर के हक में आए, जम्मू के हक में आए, जहां यहां का डेवलपमेंट हो सके। किसी की भी अक्सरियत आए, कोई भी आगे बढ़े, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होना चाहिए।